हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम प्रेसिस राइटिंग एग्जाम्पल करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रेसिस के रूल्स क्या होते हैं, उसमें टिप्स मैंने आपको दी थी और डूज और डोंट्स के बारे में बताया था कि प्रेसिस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम में आया क्वेश्चन है, मैंने इसको लिया हुआ है। तो ये आपके लिए किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे एसएससी या फिर बार या फिर कोई भी एग्जाम हो गया जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है और जहाँ पे प्रेसिस होता है, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम इसका जो ये पैराग्राफ है इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है और फिर प्रेसिस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ को दूसरी बार पढ़ेंगे नोट्स बनाने के लिए। ऐसा ऐसे में टाइम बहुत वेस्ट होगा और एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करें तभी आप नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। आप इसको अपनी स्पीड से देख सकते हैं, कोई भी 1.5 2.5 जितना भी है आपका यूट्यूब में। तो आइए आइए शुरू करते हैं। Naval architect never claimed that a ship is unsinkable, but the sinking of the passenger car ferry Estonia in the Baltic surely should have never have happened। मतलब एक नेवल आर्किटेक्ट मतलब जितने भी नेवल के लोग हैं उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि कोई भी जहाज डूब नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो हाल ही में एक पैसेंजर बोट जो कि इस्टोनिया के पास जो नदी है बाल्टिक में जो डूब गई, ये एक अनहोनी थी। मतलब ये हो नहीं सकता था, किसी ने उसका अनुमान तक नहीं लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है। आगे, it was well designed and carefully maintained. It carried the power and proper number of lifeboats. It had been thoroughly inspected the day of its fatal voyage। मतलब ये एक ऐसा जहाज था जिसको केयरफुली मेंटेन किया जाता था डेली। इसमें पावर सप्लाई अच्छा था। इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ बोट थे। लाइफ बोट तब काम आता है जब इमरजेंसी में, जब जहाज कहीं डूबता है तो लाइफ बोट्स काम आते हैं। आप सबने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें लाइफ बोट्स दिखाए गए हैं। और जिस दिन ये पानी में उतरा था अपने शहर के लिए, अपना जिस दिन इसका वॉयज हुआ था, वॉयज मतलब जो भी समुद्री रास्ते से जो भी हमारी यात्रा होती है उसे हम वॉयज बोलते हैं इंग्लिश में। तो जिस दिन इसका वॉयज था उस दिन भी इसको थोरोली इंस्पेक्ट मतलब अच्छे से चेक किया गया था। इसके हर एक पुर्जे हर एक चीज को देखा गया था कि कहीं 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 कोई खराबी तो नहीं है। आगे, Yet, hours later, the Estonia rolled over and sank in a cold, stormy night। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो जहाज डूब गया। एक बहुत ठंड थी उस रात और बहुत ही ठंडा पानी था। It went down so quickly that number of them on board caught in their dark, flooding cabin had no chance to save themselves। मतलब इसने डूबने में जरा भी वक्त नहीं लगाया, बहुत जल्दी डूब गया। मतलब लोगों को बचने का समय ही नहीं मिला। और उसमें ओनली 139 सर्वाइव्ड, रेस्ट डाइड ऑफ हाइपोथेमिया बिफोर द रेस्क्यूअर्स कुड प्लग देम फ्रॉम द कोल्ड सी। मतलब 139 लोग ही सिर्फ बच पाए जितने लोग गए थे। और इससे पहले कि रेस्क्यू टीम आ पाती काफी लोग हाइपोथेमिया हाइपोथेमिया मतलब जब आप ठंडे पानी में होते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति कम जाती है, आप बहुत थक जाते हैं। तो उस कारण काफी लोग मर गए रेस्क्यू टीम आने से पहले ही, और सिर्फ 139 लोग ही बच पाए। जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हुई, द फाइनल डेथ टोल अमाउंटेड टू 912 सॉल्स। मतलब 912 लोगों की जान चली गई। उसमें मैक्सिमम मैन अमंग द सर्वाइवर्स, मतलब जो ज्यादा लोग बचे उसमें ज्यादातर आदमी थे। एंड मोस्टली वोमेन एंड चिल्ड्रन अमंग डेथ्स इंक्लूडिंग मेनी एल्डरली पीपल। और जो ज्यादा लोग मरे उसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े मतलब एल्डरली लोग ज्यादा थे। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। आप चाहे तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर प्रेसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें इसका टाइटल डिसाइड करना होगा। टाइटल लिखना बहुत जरूरी होता है। टाइटल जो होना चाहिए वो रिलेटेड होना चाहिए, वो अपने आप में एक समरी जैसा होना चाहिए। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, आप सोच के बता सकते हैं? आपने जितना ही पढ़ा, ये एक जहाज है जो कि एक जहाज के ऊपर जो कि कभी सोचा नहीं गया था कि डूब जाएगा, लेकिन फिर भी डूब गया कि कैसे लोग मरे उसमें, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी ये घटना घटी। तो इसका टाइटल जो मुझे सही लगा वो होगा अनसिंकेबल शिप। आप इसको अपने हिसाब से भी कोई अच्छा टाइटल दे सकते हैं। आपका जो भी टाइटल आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका टाइटल चलिए मान लीजिए अनसिंकेबल शिप होगा। तो आइए एक एक पॉइंट्स इसका डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट,
मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन आप प्रेसिस एक पैराग्राफ में लिखेंगे, एक समरी की तरह लिखेंगे। पहला पॉइंट, पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया सैंक इन द बाल्टिक। ये पॉइंट तो बहुत ही कॉमन है, ये पॉइंट तो आपको पहले लाइन से ही पता चल जाएगा कि एक पैसेंजर बोट थी, एक पैसेंजर जहाज था जो कि एस्टोनिया नाम था, और वो डूब गई बाल्टिक सी में। अगला पॉइंट, बोट वॉज वेल डिजाइंड। तो आप बोट की सुविधाओं के बारे में लिखेंगे कि बोट वेल डिजाइंड था, उसमें लाइफ बोट्स थे, उसमें उसको इंस्पेक्शन भी किया गया था जिस दिन इसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके बाद इट सैंक जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स लेटर इट्स वॉयज, मतलब इसकी यात्रा शुरू होने के तुरंत कुछ घंटों बाद ही ये डूबना शुरू हो गया। जब डूबा तो लोगों को समय भी नहीं मिला अपने आप को बचाने के लिए, ये आप लिख सकते हैं। और अगला पॉइंट जो लास्ट में लिखा था कि कितने लोग मरे, 912 लोग मर गए, 139 सर्वाइव्ड। जो मरे उनमें ज़्यादातर मैन थे, और ज़्यादातर औरतें और बच्चे और बूढ़े लोग मर गए। आप कुछ एक दो पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि आप सबने टाइटैनिक मूवी देखी है, तो गलती से भी टाइटैनिक मूवी का इसमें डिस्कस मत कीजिएगा। जो सिर्फ पैसेज में दिया है सिर्फ उसे लिखिएगा, आप अपने से कोई ज्ञान मत इसमें बांटिएगा। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी पैसेज में दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में रहेगा, उसी में से आपको लिखना है, आपको अपने से कुछ बना के नहीं लिखना है। तो इतनी सी बात है। तो काफी लोग ने कहे थे कि एक एग्जांपल लाइए, तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे लाया हूँ, ये प्रेसिस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, और अपने से पॉइंट्स लिखकर इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा आपके साथ आपसे। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।